हेलो एवरीवन, वेलकम टू एमएम एकेडमी। मैं हूं शशांक लखेरा। 5 अगस्त 2022 इंडियन एक्सप्रेस देखेंगे क्या न्यूज एडिटोरियल पब्लिश हुए हैं और कौन सी इंपॉर्टेंट न्यूज जो है आपको देखने को मिलेगी। देखो, इंडियन एक्सप्रेस और द हिंदू में क्या अंतर है, इस पर मैं एक डिटेल भी वीडियो बना दूंगा। लेकिन मैं आपको एक चीज कहूंगा, मैं इंडियन एक्सप्रेस ही क्यों प्रेफर करता हूं और अधिकतर लोग जो है इंडियन एक्सप्रेस ही क्यों पढ़ते हैं। देखो, सिंपल इसका जवाब ये है कि इंडियन एक्सप्रेस में जो स्टेट्स की न्यूज होती है ना, वो भी आपको बीच में देखने को मिल जाएंगी। पेज 4 और 6 में जो है आपको स्टेट्स की न्यूज देखने को मिलेंगी कि गुजरात में क्या हो गया, राजस्थान में क्या हो गया। तो कोई इंपॉर्टेंट स्कीम तो यहाँ पे लॉन्च नहीं करी, इसके अलावा कोई बीमारी तो नहीं आ गई। जैसे आज अगर आप देखोगे तो आपको एक बीमारी देखने को मिलेगी जिसकी वजह से गुजरात में एक कैटल का जो है फेयर होने वाला था, उसको जो है कैंसिल करना पड़ा। ठीक है, अब अगर हम आज का मुद्दा देखते हैं तो इंडिया मालदीव्स के रिलेशन जो है इंप्रूव हो रहे हैं। इसके अलावा बैंक की बैलेंस शीट जो है वो काफ़ी हद तक ठीक ठाक है, लेकिन यहाँ पे जो क्रेडिट है उस पर भी जो है काम करने की ज़रूरत है। और तीसरा है डाटा प्रोटेक्शन बिल, इसको कैंसिल कर दिया गया। पहले इसको पार्लियामेंट में लाया गया, उसके बाद जो है इसको रद्द कर दिया गया। अब राइटर ने यहाँ पे ये कहा कि डाटा प्रोटेक्शन बिल इतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट था, जब रिकमेंडेशन मिल ही गई थी तो भैया इसको हटाया क्यों तुमने। ठीक है, रिकमेंडेशन जो है कर देते और फिर बाद में जो है उसमें अमेंडमेंट भी कर सकते थे, लेकिन उसमें कई सारे अमेंडमेंट जो है बताए गए। इस वजह से ये कहा गया कि डाटा प्रोटेक्शन बिल हम अभी नहीं ला रहे हैं, इसको जो है बाद में लाया जाएगा और प्रॉपर जो है एक पूरा बिल जो है फॉर्म किया जाएगा। वैसे इस पे 2019 से लेकर 2022 तक इतनी सारी मेहनत लग गई और उसके बाद भी जो है इसको प्रॉपर तरीके से इंप्लीमेंट नहीं किया गया। तो आगे बढ़ते हैं। पहले क्वेश्चन जो है मैं आज आपसे पूछूंगा, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया को अपॉइंट कौन करता है? प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया विद काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स, गवर्नर ऑफ ऑल स्टेट। तो सही उत्तर कमेंट बॉक्स में जो है बिल्कुल कमेंट करना। हाल ही में देखो, आज का इंडियन एक्सप्रेस आपको इस तरीके का देखने को मिलेगा और चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया है एन वी रमन्ना। उन्होंने जो यू ललित हैं उनको जो है सक्सेसर यहाँ पे बनाने की बात कही है कि भैया ये जो है सक्सेसर बन सकते हैं, बनेंगे ये। ठीक है, तो इसी के बारे में जो है ये आपको बताना है कि जो मेनली जो अपॉइंटमेंट होता है चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया का, वो कौन करता है। इसके अलावा ललित जो है, मतलब यूजू ललित जो है, ये इंपॉर्टेंट केसेस में आपको देखने को मिलेंगे। ट्रिपल तलाक, पॉस्को एक्ट में। और देखो, ट्रिपल तलाक जो है अपने आप में एक बहुत ही बड़ा इंपॉर्टेंट डिसीजन था और तुरंत जो है यहाँ पे पार्लियामेंट में भी जो है इसको किस तरीके से ट्रिपल तलाक को रिवोक किया गया था, ये तो आपको पता ही होगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। आज तो भाई एडिटोरियल्स में आपको काफ़ी इंपॉर्टेंट देखने को मिलेंगे। माई सब्सिडी योर रेवड़ी, तो बेसिकली यहाँ पे ये कहा जा रहा है कि मेरी जो है सब्सिडी है वो एक तरीके से यहाँ पे रेवड़ी है। ठीक है, मतलब फ्री में जो यहाँ पे सब चीज़ें दी जा रही है ना, इसका जो है कल्चर यहाँ पे खत्म करना चाहिए। तो प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने इसी चीज़ को जो है यहाँ पे कहा है। हालांकि देखो, एजुकेशन है, हेल्थ है, ये सब जो चीज़ें हैं ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि हर एक आदमी जो है अफोर्ड नहीं कर पाता। आप सरकारी हॉस्पिटल में जाके देखना तो वहाँ स्थिति जो है आपको देखने को मिलेगी। लेकिन हाँ, जो फ्री में ये साइकिल्स बांटी जाती हैं, साइकिल्स भी ठीक है, लेकिन टीवी और लैपटॉप जो दिए जाते हैं ये कहीं ना कहीं जो है लोगों को यहाँ पे डिस्ट्रैक्ट भी करते हैं। नेक्स्ट है हु बेनिफिट्स फ्रॉम डिले। अब देखो, ये जो प्रोटेक्शन बिल है, मतलब पर्सनल डाटा प्रोटेक्शन बिल, इसको जो विड्रॉ कर लिया गया, इसकी वजह से किसको यहाँ पे प्रॉब्लम होगी? अल्टीमेटली जो सिटीजन्स लोग हैं उन्हीं को यहाँ पे प्रॉब्लम होगी। लेकिन जो यहाँ पे जो बेच रहे हैं, मतलब जो ऑनलाइन डिस्ट्रीब्यूटर है, ऑनलाइन जो मार्केट है, उनको तो यहाँ पे फायदा ही होना है। आखिरकार जो कस्टमर है उसी को जो है पूरा बर्डन आने वाला है। इसके अलावा जो रिस्टोरिंग बैलेंस, तो मालदीव्स के प्रेसिडेंट जो है इब्राहिम मोहम्मद सोले, वो जो है इंडिया की विजिट पे हैं और इन्होंने जो है काफ़ी सारी यहाँ पे बात कही कि भैया मालदीव ने जो है बिल्कुल हमारी यहाँ पे इंडिया ने जो है मालदीव्स की बिल्कुल यहाँ पे हर बार मदद करी है। इसके अलावा देखो, कहीं ना कहीं चाइना का इन्फ्लुएंस जो है मालदीव्स में बढ़ते जा रहा था और अब जो है फाइनली जो मालदीव्स की सरकार है उसको यहाँ पे ये समझ में आ गया कि भैया भारत जो है एक ट्रू सपोर्टर है। मुसीबत आएगी तो भारत ही साथ देगा और अगर आप भारतीय के लोगों को भी देखोगे तो वो जो है मुसीबत में बिल्कुल यहाँ पे साथ देते हैं। खैर, लोग जो है यहाँ पे उस चीज़ को नहीं मानते होंगे, लेकिन जो इंडिया की गवर्नमेंट है वो काफ़ी हेल्पफुल है। आप देखो, हमारी कोई भी सरकार रही हो, उन्होंने जो है बिल्कुल दूसरे देशों की मदद करी है। तो आज के समय मालदीव जो है चाइना को सपोर्ट ना करके वापस जो है इंडिया को यहाँ पे सपोर्ट कर रहा है। इसके अलावा हाल ही में श्रीलंका ने भी जो है बहुत बड़ी स्टेटमेंट दी। श्रीलंका ने भी यहाँ पे ये कहा कि भैया अगर भारत नहीं होता तो हम जो है बिल्कुल यहाँ पे सरवाइव ही नहीं कर पाते। ठीक है, आप देखो, चाइना ने हम्बनटोटा पोस्ट भी जो है लीज पे लेके रखा है श्रीलंका में, लेकिन उसके बाद भी चाइना ने जो है 1 रुपए की मदद नहीं करी। आप सोचो वो मतलब किस टाइप की उनकी पॉलिसी होगी। कम्युनिस्ट किस तरीके की जो कम्युनिस्ट सरकार है वहाँ पे लोगों की यहाँ पे मदद भी नहीं कर रही। आप सोचो, कुछ छोटे छोटे बच्चे हैं जिनके पास यहाँ पे खाने को नहीं है, एटलीस्ट इतनी मदद तो कोई भी यहाँ पे कर देता है। पैसों से नहीं करता तो इंसान फूड से जो है यहाँ पे मदद कर देता है कि भाई चलो पैसे हम नहीं देंगे, कि पैसे जो है लोग गलत तरीके से यहाँ पे यूज़ कर रहे थे, लेकिन फूड जो है बिल्कुल यहाँ पे प्रोवाइड तो कर ही सकते हैं। इतना तो चाइना जो है कर ही सकता था, लेकिन इतना भी जो है चाइना ने नहीं किया।
तो अगर आप किसी भी एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हो तो आप हमारे स्मार्ट कोर्सेज को कर सकते हो। आपको सिंपली करना क्या होगा, आपको डाउनलोड करना है, फिर आपको साइन अप करना है। आप 2 वीडियोस लेक्चर देख सकते हो जो डेमो लेक्चर होंगे, फिर आपको प्रोफाइल में जाना है, प्लान को परचेस करना है, कोर्सेज को एंजॉय करना है। एक ही सब्सक्रिप्शन में आप सभी कोर्स अवेल कर पाओगे और आप यहाँ पे पीडीएफ भी डाउनलोड कर सकते हो। इसके अलावा mmacademy.in ये हमारी वेबसाइट है, आप वेबसाइट पर भी लॉग इन कर सकते हो ना। देखो पहले तो और भी न्यूज़ यहाँ पे डिस्कस कर लेते हैं। तो हाल ही में एस जयशंकर की ब्लिंकन, एंटनी ब्लिंकन जो कि यूएस के हैं सेक्रेटरी ऑफ स्टेट, उनसे जो है यहाँ पे बात हुई और यहाँ पे आसियान की जो समिट है वो आपको देखने को मिलेगी। तो एक्सटर्नल अफेयर में एस जयशंकर जो है यूएस के सेक्रेटरी एंटनी ब्लिंकन से यहाँ पे मिले कंबोडिया की जो कैपिटल है फॉनमैन में, ठीक है। इसके अलावा यहाँ पे अगर आप देखोगे तो आसियान की जो फॉरेन मिनिस्टर मीटिंग है वो देखने को मिलेगी। अब आसियान की मीटिंग जो है होती रहती है, आसियान न्यूज़ पे आ गया तो आसियान के बारे में जो है बिल्कुल यहाँ पे पढ़ लेना। अब देखो यहाँ पे जो श्रीलंका में, म्यांमार में जो चैलेंजेस आ रहे हैं, इसके अलावा जो इंडिया पैसिफिक में जो चैलेंजेस आ रहे हैं, जिस तरीके की सिचुएशन यहाँ पे बन रही है, उसको देखते हुए कहीं ना कहीं यहाँ पे सिंपली चाइना को जो है, चाइना की बात करी जा रही है। देखो श्रीलंका में क्राइसिस आया क्यों, चाइना की वजह से आया, ठीक है। जहां जहां चाइना गया वहां पे जो है बर्बादी है। इसके अलावा म्यांमार में भी अगर यूएस या बाकी और देश, इंडिया अपना इंटरवेंशन नहीं करता तो ये चाइना को जो है एक वैक्यूम प्रोवाइड कर रहे हैं। एक तरीके से जहां भी थोड़ा खाली स्पेस मिलता है वहां चाइना कूद जाता है। आप अफगानिस्तान में देख लो, जैसे यूएस गया थोड़ा सा वैक्यूम मिला, चाइना जो है कूदने लगा, ठीक है। तो मेनली अगर आप देखोगे तो जो एक कन्वर्सेशन हुई है यहाँ पे, जो ये कहती है कि भैया कहीं ना कहीं हमको जो स्ट्रेंथ है इंडिया यूएस रिलेशन की वो यहाँ पे बढ़ानी चाहिए और जिस तरीके की सिचुएशन यहाँ पे बन रही है, आसियान देशों को जो है यहाँ पे सामने आना चाहिए। और देखो आसियान जो देश है ना वो एक सेंटर में आपको देखने को मिलेंगे। और यहाँ पे बात करी जा रही है कि हमने जो है अपने विजन को भी यहाँ पे शेयर किया कि फ्री और ओपन जो है इंडो पैसिफिक बिल्कुल यहाँ पे होना चाहिए। मेनली यहाँ पे सिंपली चाइना के बारे में बात करेगी कि भाई चाइना को जो है यहाँ पे रोको किसी न किसी तरीके से, नहीं तो आने वाले समय में ये हमारे लिए तो बहुत बड़ी सरदर्दी बनेगी ही, इसके अलावा आपके लिए भी जो है सरदर्दी बनेगी। अब यहाँ पे देखो ताइवान को ही देख लो, मान लो कल को ताइवान को कब्जा लिया तो जापान के जो है और नज़दीक आ जाएगा कौन, जो चाइना है वो और नज़दीक आ जाएगा। जापान आपको यहाँ देखने को मिलेगा, चाइना आपको यहाँ देखने को मिलेगा। अब देखो आप कहीं ना कहीं अगर ताइवान को इनने कब्जा लिया ना तो इनके पास एक बहुत बड़ा पैसेज जो है हो जाएगा, जिससे जो शिप्स आती जाती है ना उन पे जो है ये नज़र बिल्कुल रख सकते हैं। तो मेनली यूएस के भी जो है ये पास आ जाएंगे। जापान में आपको तो यूएस ही देखने को मिलेगा ना, तो इससे कहीं ना कहीं यूएस को भी जो है बहुत ज़्यादा खतरा है। अगर हम आसियान मेंबर कंट्रीज की बात करें तो 10 मेंबर्स कंट्रीज हैं, फिलीपींस है, ब्रूनी है, लाओस है, वियतनाम है, मलेशिया है, कंबोडिया है, सिंगापुर है, इंडोनेशिया है, थाईलैंड और म्यांमार है। तो ये देश जो है आपको मेंबर देखने को मिलेंगे आसियान के। अब आसियान का जो सेक्रेटरीट है वो आपको जकार्ता देखने को मिलेगा। इसके अलावा वर्किंग लैंग्वेज इनकी इंग्लिश है, ठीक है ना। मेंबरशिप 10 मेंबर स्टेट्स जो मैंने आपको बता दिए, और ये जो है ध्यान रखना। और इनका मोटो क्या है, वन विजन वन आइडेंटिटी वन कम्युनिटी। तो ये जो है बेसिकली इनका जो है मोटो है। अब देखो ऑफिशियली जो एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशियन है ये एक पॉलिटिकल इकोनॉमिक यूनियन है 10 मेंबर स्टेट्स का, जो कि साउथ ईस्ट एशिया में हमको देखने को मिलते हैं। इसके अलावा ये जो इंटर गवर्नमेंटल कॉपरेशन है, इसके अलावा जो इकोनॉमिक, पॉलिटिकल, सिक्योरिटी, एजुकेशनल, सोशल, कल्चरल इंटीग्रेशन, इन सब के मेंबर्स के बीच में हमको देखने को मिलता है, जो एशिया पैसिफिक रीजन में है। अब अगर हम बात करें इनके ऑब्जेक्टिव की, तो इनका ऑब्जेक्टिव क्या है कि हमको इकोनॉमिक ग्रोथ को एक्सेलरेट करना है। इसके अलावा सोशल प्रोग्रेस पे बात हमको देखना है, कल्चरल डेवलपमेंट भी होना चाहिए। दूसरा ऑब्जेक्टिव इनका क्या है कि हमको रीजनल पीस और स्टेबिलिटी जो है, जो कि रूल ऑफ लॉ, इसके अलावा जो यूएन चार्टर है उसके प्रिंसिपल पे जो है बेस्ड है, और उसी को जो है हमको प्रमोट करना है। बेसिकली जो है शांति बनी रहे, सिर्फ इसी चीज़ को जो है यहाँ पे बात करी जाती है। अब सबसे इंपॉर्टेंट न्यूज़ दूसरी यहाँ पे आती है कि गुजरात ने कैटल फेयर को जो है कैंसिल कर दिया, ठीक है। अब इसकी वजह क्या है कि लंपी स्किन डिसीज जो है इसकी वजह से यहाँ पे ये सब हो रहा है। अब देखो आज के समय लंपी स्किन डिसीजेज जो है स्टेट में आपको बहुत ज़्यादा फैलती हुई देखने को मिलेगी, खासकर गुजरात में। तो गुजरात की सरकार ने थर्सडे को ये डिसाइड किया कि जो कैटल फेयर है उसको जो है हम यहाँ पे कैंसिल कर रहे हैं, और यहाँ पे बुल कार्ट रेसेस भी होती हैं, ठीक है ना। तो ये भी जो है पूरी यहाँ पे कैंसिल कर दी गई। तो यहाँ पे 1838 कैटल जो है ये इस डिसीज से मारे गए हैं। और देखो ये अभी बिगिनिंग है इस आउटब्रेक का, क्योंकि धीरे धीरे यहाँ पे ये बताया जा रहा है कि भैया 22 डिस्ट्रिक्ट जो हैं उनमें से 20 डिस्ट्रिक्ट में जो है ये फैल चुका है। 159 कैटल जो है ये एक ही दिन में जो है स्कम्बलिंग इनमें जो है हो चुकी है एक ही दिन में। इसके अलावा करीब 60,800 कैटल जो है ये ऑलरेडी जो है इन्फेक्टेड है इस वायरस से। और ये जो है जो 2000 से मतलब 2500 के लगभग जो विलेजेस हैं गुजरात में, वहाँ ये फैलता जा रहा है। हाल ही में जो राघवी जी पटेल है, जो मिनिस्टर फॉर एग्रीकल्चर एंड एनिमल हस्बेंड्री हैं गुजरात के, उन्होंने यहाँ पे स्टेटमेंट दी कि भैया करीब 10 लाख एनिमल्स जो है उनको यहाँ पे वैक्सीनेट किया गया है इन्फेक्टेड मतलब अफेक्टेड डिस्ट्रिक्ट में। अब देखो जो तारनेतर फेयर है ये भी जो है यहाँ पे होने वाला था, जो सुरेंद्र नगर डिस्ट्रिक्ट है
जो गुजरात में, और ये कोविड-19 पैंडेमिक के जो गैप है 2 साल के बाद यहाँ पे हो रहा था। लेकिन लंपी डिसीज़ जो यहाँ पे हो रही है, ये इसकी वजह से जो है जो कैटल फेयर है, इसके अलावा जो बुलक कार्ट जो रेस है, इसको भी जो है यहाँ पे क्या कर दिया गया, पूरे तरीके से कैंसल जो है कर दिया गया है। ठीक है? तो यहाँ पे ये जो है आपको ध्यान रखना है कि भैया कहीं न कहीं आप देखोगे तो ये जो है बहुत ही बड़ी प्रॉब्लम जो है क्रिएट कर रहा है, और लंपी स्किन डिसीज़ेज़ के केसेज़ जो है डिस्ट्रिक्ट में आपको बढ़ते हुए नज़र आएँगे। और यहाँ पे ये बताया जा रहा है कि भैया वैक्सीनेशन के थ्रू हम जो है इसको 15 अगस्त तक जो है यहाँ पे पूरी तरीके से क्या करेंगे, खत्म जो है कर देंगे। अब देखो यहाँ पे जो तारनेतर फेयर है, ये गुजरात में होता है, तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट जो है ध्यान रखना, क्योंकि ये जो है कैंसिल हो गया। ठीक है? और बेसिकली इसको जो है गुजरात में यहाँ पे क्या होना था, जो है इसको जो है ऑर्गेनाइज होना था। वहीं अगर आप देखो तो राजस्थान में भी क्या हो रहा है कि 4000 एनिमल जो है राजस्थान में मारे गए हैं। ये भी लंपी स्किन डिसीज की वजह से यहाँ पे हो रहा है। तो अब ये लंपी स्किन जो डिसीज है, इसके बारे में जो है थोड़ा सा यहाँ पे जान लो। तो ये इस तरीके की डिसीज आपको देखने को मिलेगी। ये देखो, ये इस तरीके से जो लम्प्स हैं वो यहाँ पे बन रहे हैं, और ये जो है काफ़ी घातक जो है डिसीज होती है। लंपी स्किन डिसीज जो है इसको एलएसडी कहा जाता है। ये इन्फेक्शियस डिसीज है और ये कैटल्स में होती है। ये किसकी वजह से होती है? वायरस की वजह से होती है। कौन सी वायरस की फैमिली है? तो पॉक्स विरेट, ये जो है इसको नीथलिंग वायरस भी कहा जाता है। और ये डिसीज में क्या होता है, फीवर आता है, एनलार्ज जो लम्फी नोड्स जो है वो यहाँ पे एनलार्ज हो जाते हैं, मल्टीपल नोड्यूल्स हमको देखने को मिलते हैं। ठीक है? इसके अलावा स्किन जो है यहाँ पे उसमें प्रॉब्लम जो है हमको देखने को मिलती है, रेस्पिरेटरी सिस्टम में जो है प्रॉब्लम यहाँ पे देखने को मिलती है। नेक्स्ट न्यूज है यहाँ पे, जापान वंस लेड वर्ल्ड इन माइक्रोचिप्स, नाउ इट्स रेसिंग टू कैच अप। अब देखो यहाँ पे क्या हो रहा है कि एक ज़माने में जापान जो है माइक्रोचिप्स का लीडर रहा, लेकिन अब ताइवान की जो कंपनी है टीएसएमसी, वो 90% से ज़्यादा वर्ल्ड की मोस्ट एडवांस सेमीकंडक्टर जो है चिप्स यहाँ पे डेवलप करती है। अब देखो, आपको पता है कि ताइवान की पर कैपिटा इनकम कितनी है? $30,000 से ज़्यादा है। ठीक है? इसको 80 से गुणा कर लें तो समझ में जाएगा कि इंडियन करेंसी में ताइवान की जो पर कैपिटा इनकम है वो इतनी ज़्यादा, मतलब ताइवान में बेरोजगारी बिल्कुल यहाँ पे कम है। इसके अलावा लोगों के पास जो है रोजगार है, और सबसे इंपॉर्टेंट, ताइवान एक डेवलपिंग नेशन है। वो देखो, डेवलपिंग नेशन तो यहाँ पे कहना थोड़ी सा सही नहीं होगा। मैं तो यहाँ पे इसको डेवलप्ड नेशन ही मानूंगा, क्योंकि पर कैपिटा इनकम जो है इतनी ज़्यादा है। ताइवान के लोगों में जो बेरोजगारी है वो आपको कम देखने को मिलेगी। इसके अलावा ताइवान लीडिंग है किसमें? सेमीकंडक्टर्स में। अब ये हाल ही में न्यूज़ क्यों आ गई? क्योंकि भैया ताइवान और चाइना के बीच में कन्फ्रंटेशन आपको पता ही है, और चाइना ने जो है मिसाइल फायर भी करने शुरू कर दिए। हालांकि ये ताइवान पे अभी तक कोई भी नहीं गिरा है। ठीक है? और ताइवान ने अपने सिस्टम्स को जो है पूरी तरीके से एक्टिवेट किया गया। तो यहाँ पे देखो, आज के समय 2021 में नई कार्स की डिमांड जो है बिल्कुल यहाँ पे बढ़ती जा रही है। और यहाँ पे ये कहा जा रहा है कि पैंडेमिक की वजह से हमने ये देखा था कि भैया कहीं ना कहीं शॉर्ट चिप्स जो सेमीकंडक्टर्स हैं उनमें जो है हमको चिप्स में शॉर्टेज जो है देखने को मिल रही थी। लेकिन एक ज़माने में जापान जो है ऑटो मेकर में नंबर 1 था। लेकिन अगर आप आज देखोगे तो कहीं ना कहीं कोरोना वायरस आउटब्रेक के बाद जो चिप्स प्लांट है उनको जो है शट डाउन करना पड़ा। लेकिन अब देखो, कहीं ना कहीं इलेक्ट्रॉनिक्स मार्केट में जो है वापस यहाँ पे बूम आ रहा है। तो अब चिप का जो है शॉर्टफॉल यहाँ पे धीरे धीरे जो है कम हो रहा है। लेकिन जापान की इकोनॉमी जो है उतनी अच्छी आपको देखने को नहीं मिलेगी। ठीक है? क्योंकि एक ज़माने में ये जो है काफ़ी बड़े मैन्युफैक्चर रहे हैं, लेकिन आज के समय सबसे इंपॉर्टेंट जो मैन्युफैक्चर है वो कौन है? वो आपको जो है ताइवान देखने को मिलेगा। ताइवान ने पूरे तरीके से यहाँ पे मार्केट को टेक ओवर करके रखा है। इसके अलावा चाइना भी जो है एक लीडिंग प्रोड्यूसर है सेमीकंडक्टर्स का। तो कहीं ना कहीं आप देखोगे तो जापान एक ज़माने में वर्ल्ड लार्जेस्ट जो है चिप मेकर रहा। इसके अलावा यूनाइटेड स्टेट रहा। लेकिन आज के समय जो सबसे इम्पोर्टेंट जो आपको देश देखने को मिलेगा वो कौन है? वो है ताइवान। ताइवान आज समय जो है अपने मार्केट को बिल्कुल यहाँ पे एक्सपेंड कर रहा है। चाइना भी अपने मार्केट को जो है चिप मार्केट को बिल्कुल यहाँ पे जो है यहाँ पे एक्सपेंड कर रहा है। और इन सबको देखते हुए इंडिया को भी जो है अपने सेमीकंडक्टर्स पे बिल्कुल यहाँ पे फोकस करना चाहिए, क्योंकि देखो आने वाले समय में जो इलेक्ट्रिक व्हीकल्स हैं उनमें सेमीकंडक्टर्स ही जो है चिप्स यहाँ पे यूज़ होंगी। तो अगर आप 2-3 चीज़ों पे आप देखोगे तो आने वाले समय में इलेक्ट्रिक मार्केट जो है काफ़ी ज़्यादा बूम पकड़ेगा। ठीक है? तो अगर आप थोड़ा बहुत आपके पास पैसा भी है तो आप इनके स्टॉक्स पे भी यहाँ पे इन्वेस्ट कर सकते हो। टाटा के इलेक्ट्रिक व्हीकल्स हो गए, टाटा मोटर्स में हो गया, भला ही कम शेयर खरीदो, लेकिन लॉन्ग टर्म में इन्वेस्ट करना है तभी जो है यहाँ पे इन सब चीज़ों पे आप इन्वेस्ट कर सकते हो। तो इससे आपको ओवरऑल क्या पता चल रहा है कि भैया कहीं ना कहीं आप यहाँ पे बहुत सारी चीज़ें जो है जान रहे हो कि जो इलेक्ट्रिक मार्केट है वो यहाँ पे बूम पकड़ेगा। ताइवान जैसे देश जो है वो यहाँ पे इनका रहना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अगर चाइना ताइवान का कन्फ्रंटेशन बढ़ गया तो ऑल ओवर द वर्ल्ड जो शॉर्टेज है चिप्स की वो आपको जो है बहुत ज़्यादा देखने को मिलेगी। आगे बढ़ते भाई, एडिटोरियल पेज जो है अब हमारा आया है। तो यहाँ पे हु बेनिफिट्स फ्रॉम डिले, ये आर्टिकल है माई सब्सिडी और रेवड़ी। तो रिस्टोरिंग बैलेंस, इसके बारे में जो है हम यहाँ पे बात करेंगे। अब देखो, पहली बात तो मालदीव्स के बारे में यहाँ पे समझ लो। थोड़ा सा मैं पहले जो है यहाँ पे जूम इन कर देता हूँ।
तो आप जो है यहाँ पे मालदीव्स पहुंच जाओगे। तो हमारे साउथ में जो है आपको देखने को मिलेगा मालदीव्स। आइलैंड नेशन है बिल्कुल यहाँ पे मालदीव्स, ठीक है ना, माले ये सिटी है और यहाँ पे बहुत सारे आइलैंड्स जो है आपको देखने को मिलेंगे। तो आई होप कि आपको जो है मालदीव्स की सिचुएशन समझ में आ गई होगी। और मालदीव्स यहाँ पे इंपॉर्टेंट क्यों है, देखो पहली बात तो आपको समझना होगा कि चाइना यहाँ पे क्या करता है, अपना इन्फ्लुएंस जो है हर जगह बढ़ा रहा है। देखो चाइना जो है यहाँ पे इनका इन्फ्लुएंस देखने को मिलेगा, तो इन सब यहाँ पे साउथ चाइना सी है। अब यहाँ कहीं आपको मिलेगा ताइवान, तो ये ताइवान को जो है यहाँ पे पेले पड़े हैं, ठीक है। अब अगर ये पैसेज जो पूरा यहाँ पे मिल गया ना चाइना को, और चाइना अगर यहाँ कहीं पे आ गया तो इससे इंडिया को भी जो है थ्रेट है। पहले यहाँ पे हुआ भी है क्योंकि इब्राहिम मोहम्मद सोलेह के पहले जो सरकार रही है उसने चाइना को जो है पूरे तरीके से यहाँ पे सपोर्ट किया, इंडिया को जो है पूरे तरीके से निगलेक्ट कर दिया था। तो कहीं ना कहीं चाइना का इन्फ्लुएंस बढ़ रहा था। लेकिन अब जब इब्राहिम मोहम्मद सोलेह यहाँ पे आए हैं तो भैया ये यहाँ पे ये कह रहे हैं कि नहीं भैया, इंडिया जो है हमारा रिलायबल पार्टनर है, अगर कोई भी जरूरत पड़ेगी तो इंडिया जो है बिल्कुल हमारी सबसे पहले मदद करने आएगा। और देखो दूसरी चीज ये भी है कि कहीं ना कहीं आपको एक चीज भी समझना होगा कि इंटरनेशनल रिलेशन में भाई लोकेशंस भी देखी जाती है। लोकेशंस का मतलब ये है कि भैया कौन सा देश हमारे नजदीक है। मान लो कल को अगर प्रॉब्लम आ गई तो भाई कौन हमारा सपोर्ट करेगा, इंडिया सबसे पहले आएगा, चाइना तो बाद में आएगा ना। चाइना तो यहाँ पे है, चाइना कैसे आ जाएगा भाई, इंडिया सबसे पहले हमारी मदद करेगा। तो इंडिया का सपोर्ट जो है बिल्कुल बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और देखो ये बहुत छोटे देश है, मालदीव जो है इतना बड़ा देश है नहीं, ठीक है, आइलैंड नेशन है। अगर कुछ प्रॉब्लम हो गई ना तो भारत ही यहाँ पे सबसे पहले मदद करेगा, चाइना तो बहुत दूर की बात है। अब देखो इस पे जो आर्टिकल पब्लिश हुआ वो यहाँ पे ये कहता है कि कहीं ना कहीं मालदीव के प्रेसिडेंट जो है सोलेह जो है इब्राहिम मोहम्मद सोलेह, वो इंडिया की विजिट पे हैं। और ये काफ़ी इंपॉर्टेंट मूवमेंट है भारत के, मतलब इंडिया और मालदीव दोनों के लिए, ठीक है। अब इंडिया को बिल्कुल यहाँ पे केयरफुली रहना चाहिए क्योंकि देखो पहले चाइना की तरफ जो है मालदीव यहाँ पे मूव हो जाता था, तो इंडिया को देख सुन के जो है स्टेप लेने चाहिए। तो मालदीव के जो प्रेसिडेंट हैं इब्राहिम मोहम्मद सोलेह, वो भारत की विजिट पे हैं और यहाँ पे एक बहुत ही इंपॉर्टेंट अपॉर्चुनिटी है भारत के लिए कि हमारे जो बायलैटरल रिलेशन है उनको जो है हम सुधारें। इंडिया जो है मालदीव के लिए अगर आप देखोगे तो कई डिकेड्स में मालदीव जो है फर्स्ट इंडिया को जो है यहाँ पे जो इम्पोर्टेंस है वो यहाँ पे देता था। लेकिन जो प्रीवियस गवर्नमेंट रही वो बीजिंग को जो है काफ़ी हद तक यहाँ पे सपोर्ट करती थी। अब देखो कहीं ना कहीं जो इब्राहिम मोहम्मद सोलेह है वो आज के समय अपने रिलेशंस जो है इंडिया के साथ उनको रिस्टोर करने की जो है यहाँ पे बात कर रहे हैं, क्योंकि इंडियन ओशन रीजन में जो मालदीव का सबसे इंपॉर्टेंट जो नेबर है वो कौन है, वो भारत ही है। भारत काफ़ी बड़ा भी देश है, समृद्ध देश है भाई, ये मदद भी करता है, कितनी सारी लाइन ऑफ क्रेडिट भी जो है हम इनको यहाँ पे दे देते हैं, ठीक है। तो कहीं ना कहीं आप देखोगे तो मालदीव ने एक चीज और देखी कि भी जिस तरीके से श्रीलंका में क्राइसिस आया तो आखिरकार मदद किसने करी, भैया भारत ने करी। चाइना के पॉकेट्स तो बहुत बड़े हैं लेकिन चाइना जो है पूरी तरीके से यहाँ पे ट्रैप करने की पॉलिसी जो है अपनाता है। मैंने आपको कई बार बताया कि चाइना जो है यहाँ पे थोड़ा कब्जाएगा फिर रुकेगा, फिर थोड़ा सा कब्जाएगा फिर रुक जाएगा। तो इस तरीके से चाइना जो है अपनी एक्सपांशन की पॉलिसी को जो है हर जगह क्या करता है, वो अपनी इनिशिएटिव चलाता रहता है कि वन चाइना पॉलिसी यहाँ पे होना चाहिए, पूरा जो है चाइना यहाँ पे कब्जा ले, ठीक है। कुछ दिन बाद तो चाइना ये भी बोले कि पूरा भारत जो है चाइना का पार्ट है। अभी तो वो सिर्फ अरुणाचल प्रदेश को, लद्दाख को क्लेम करता है। चाइना जो है अलग ही अपना रोल जो है आपको देखने को मिलेगा। और मैं आपको बता रहा हूँ वो दिन ज़्यादा दूर नहीं है कि चाइना पे जो है जापान वाला हाल होगा, बिल्कुल वही हाल जो है इनका देखने को मिलेगा। तो पिछले 4 सालों में अगर आप देखो तो इंडिया ने जो है कई सारी फाइनेंशियल असिस्टेंट भी जो है यहाँ पे प्रोवाइड करी, जो इनके स्लो प्रोजेक्ट्स हैं उन पे हमने यहाँ पे मदद करी, क्रेडिट लाइन इनको यहाँ पे दी। इसके अलावा $500 मिलियन की ये सबसे बड़ी जो है इन्वेस्टमेंट रही है जो कि ग्रेटर माले कनेक्टिविटी है। इस प्रोजेक्ट को जो है सोलेह की जो विजिट हुई तभी जो है इनॉग्रेट किया गया था। इंडिया ने इसके बाद भी कई सारी क्रेडिट लाइन जो है दी है, जैसे $100 मिलियन की यहाँ पे दी है, ठीक है। इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स को जो है हम यहाँ पे जो इनके अनफिनिश्ड इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स हैं उनको हम यहाँ पे फंड कर रहे हैं। इसके अलावा अगर आप देखोगे तो कहीं ना कहीं हम जो है नेबर फर्स्ट की पॉलिसी जो है बिल्कुल यहाँ पे अपनाते हैं। इसके अलावा जो सागर सिक्योरिटी एंड ग्रोथ फॉर ऑल इन द रीजन, ये भी जो पार्टनरशिप है इसमें भी आपको डिफेंस और सिक्योरिटी कॉपरेशन जो है दो देशों के बीच का आपको बढ़ता हुआ नजर आएगा। बायलैटरल अगर आप देखोगे तो जो कोलंबो सिक्योरिटी कॉन्क्लेव है उसमें भी जो है यहाँ पे कॉन्सर्ट जो है होने वाली है, तो ये कोलंबो सिक्योरिटी कॉन्क्लेव के बारे में यहाँ पे थोड़ा पढ़ लेना। इसके अलावा जो 3 नेशन की जो ग्रुपिंग है वो इंडियन ओशन रीजन पे, इसके अलावा जो साउथ एशियन कंट्रीज है उनमें जो है आपको बढ़ती हुई नजर आएगी। इसके अलावा साइबर सिक्योरिटी पैक्ट है भारत और मालदीव के बीच में, वो भी यहाँ पे साइंड हुआ है। तो कहीं ना कहीं देखो मालदीव में क्या हो रहा था कि इस्लामिस्ट फंडामेंटलिस्ट का जो राइज है वो आपको देखने को मिलेगा। तो मालदीव जो है कहीं ना कहीं एक के बाद एक जो फेस ऑफ है वो देखने को मिल रहा था। तो इसके अलावा जो 300 सिटीजन हैं ये 2014 में ISIS को जो है यहाँ पे ज्वाइन कर रहे थे, इसके बाद जो है मालदीव यहाँ पे वापस आ गए। तो कहीं ना कहीं आप देखोगे तो इंडिया में भी ऐसी सिचुएशन जो है बिल्कुल आपको देखने को मिलेगी। इसके अलावा कहीं ना कहीं आप देखोगे तो मोहम्मद नशीद जो पहले जो प्रेसिडेंट रहे हैं बेसिकली जो मालदीव्स के, वो भी जो है जो यहाँ की पार्टी है मालदीव्स की उसी से यहाँ पे बिलोंग करते हैं। तो मालदीव पुलिस जो है यहाँ पे ब्लेम करता है इस्लामिस्ट एक्सट्रीमिस्ट को कि 2021 में एक अटेम्प्ट हुआ था, उनको जो है यहाँ पे मारने की जो है कोशिश
करी गई है। अब देखो जो सॉली गवर्नमेंट है, मतलब आज की जो मालदीव की गवर्नमेंट है, वो इंडिया फर्स्ट की पॉलिसी जो है अपनाती है, और वो यहाँ पे ये कहती है कि भैया इंडिया से अगर हम संबंध बना के रखेंगे तो ये रियल गेम चेंजर है। क्योंकि देखो भारत जो है सबका साथ सबका विकास पे जो है बिल्कुल यहाँ पे बात करता है, हम अपने आप को भी डेवलप करते हैं, इसके अलावा हमारे पड़ोसी देश को भी जो है हम यहाँ पे डेवलप कर रहे हैं। आप अगर किसी देश से सीखना है भारत को तो बांग्लादेश से यहाँ पे सीखना चाहिए। बांग्लादेश की पर कैपिटा इनकम जो है भारत से यहाँ पे ज़्यादा है, ठीक है। तो बायलैटरल टाइज अगर आप देखोगे तो कहीं ना कहीं जो है यहाँ पे इंक्रीज हो रहे हैं। लेकिन यहाँ पे ये भी कहा जा रहा है कि भैया अगर आप देखोगे तो सॉली गवर्नमेंट जो है यहाँ पे कहीं ना कहीं जब अब्दुल्ला यामीन रहे हैं तो इन्होंने इंडिया आउट कैंपेन जो है चलाया था, जिससे जो है हमारे डिफेंस टाइज को जो है यहाँ पे टारगेट किया गया। इसके अलावा एंटी इंडिया प्रोटेस्ट भी हुए, ठीक है। तो कहीं ना कहीं आप देखोगे तो बीजेपी के जो स्पोक्स पर्सन है उन्होंने प्रॉफिट मोहम्मद पे जो है रिमार्क्स भी दी थी। तो मालदीव जो डेमोक्रेटिक पार्टी है उन्होंने जो है यहाँ पे क्या क्या जो नशीद रहे हैं उन्होंने यहाँ पे बोला भी कि भैया ये बिल्कुल जो है सही साइन नहीं है, भारत जो है यहाँ पे गलत स्टेटमेंट जो है यहाँ पे देता है। तो यहाँ पे ये कहा जा रहा है कि भैया इंडिया को अपने मतलब अपने रिलेशन यहाँ पे सही रखने चाहिए, लेकिन कुछ यहाँ पे क्वेश्चन भी जो है लेके चलना चाहिए, ठीक है। लेकिन यहाँ पे ये भी कहा जा रहा है कि हमको जो है एक भी रूम यहाँ पे प्रोवाइड नहीं करना चाहिए, मतलब इनको कोई भी जो है पैसे यहाँ पे नहीं देना चाहिए। इसके अलावा अगर आप देखोगे तो इब्राहिम मोहम्मद सॉली, इसके अलावा जो पहले यहाँ पे प्रेसिडेंट रहे ना नशीद, उनके बीच में भी आपको जो है प्रॉब्लम देखने को मिलेगी। तो कहीं ना कहीं इंडिया को पहले तो जो इंटरनल प्रॉब्लम चल रही है ना ये मालदीवियन डेमोक्रेटिक पार्टी के बीच में, इसको जो है यहाँ पे सही करना चाहिए। उसके बाद जो है इंडिया को फर्दर अपने रिलेशन जो है एक्सपांड करने चाहिए। अब देखो यहाँ पे माई सब्सिडी और रेवडी, तो पीएम मोदी ने यहाँ पे इंपॉर्टेंट कन्वर्सेशन जो है यहाँ पे दी कि हम वेस्टफुल जो है यहाँ पे पीपल पे यहाँ पे इन्वेस्ट कर रहे हैं, कि हम जो है जो यहाँ पे रेवड़ियाँ बांटी जा रही हैं, जो यहाँ पे फ्री में बिजली यहाँ पे दी जा रही है, जैसे आम आदमी पार्टी दिल्ली में यहाँ पे दे रही है ना, तो पंजाब में यहाँ पे दे रही है। तो ये काफ़ी जो है गलत चीज़ यहाँ पे बताई गई है। तो यहाँ पे यही कहा जा रहा है कि ये वेस्टफुल है, इससे ज़्यादा हम जो पैसा है अपने एजुकेशन में यहाँ पे खर्चा करें तो उससे कहीं ना कहीं लोगों को जहाँ पे बेनिफिट होगा, ठीक है। इसके अलावा अगर आप देखोगे तो आरबीआई ने रिपोर्ट भी यहाँ पे दी है कि स्टेट जो है वो बहुत ज़्यादा लॉस पे आपको देखने को मिलेंगे। इसके अलावा जो पावर डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी है वो खुद यहाँ पे लॉस में है। 18 लार्ज स्टेट में जो है आपको जो उदय स्कीम है वो आपको देखने को मिलेगी। सरकार यहाँ पे ये कह रही है कि भैया 4.3 लाख करोड़, इसके अलावा 2.3% जो है जीडीपी का, जीएसडीपी का मतलब ग्रॉस स्टेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट का, वो जो है हम यहाँ पे इन्वेस्ट कर रहे हैं। तो कहीं ना कहीं आप देखोगे तो भारत जो है बहुत ज़्यादा इन्वेस्ट कर रहा है, स्टेट जो है लोगों को बहुत ज़्यादा खर्चा कर रहा है। और एक रिपोर्ट भी आई थी कि भैया इस चीज़ को हमको कम करना है, जो डेफिशिएट है स्टेट का वो बिल्कुल जो है यहाँ पे बढ़ता जा रहा है। तो ये आर्टिकल में जो है कोई ज़्यादा जानने लायक नहीं है, लेकिन आपको सिर्फ यहाँ पे यही जानना है कि रेवड़ियों के बारे में बताया जा रहा है। आगे बढ़ते हैं भाई, तो हु बेनिफिट फ्रॉम डिले, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। अब देखो यहाँ पे क्या कहा जा रहा है कि जो मिनिस्टर ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स आईटी है मिटी के, अश्विनी वैष्णव, उन्होंने जो है पर्सनल डाटा प्रोटेक्शन बिल 2019 का उसको यहाँ पे क्या किया, विड्रॉ कर दिया। अब रीज़न यहाँ पे ये बताया जाता है कि भैया जो एमपीज़ हैं वो यहाँ पे ये कहते हैं कि भैया हम जो जेपीसी मतलब ज्वाइंट पार्लियामेंट्री कमेटी की रिपोर्ट है उसको यहाँ पे जो है फोकस कर रहे हैं, जो कॉम्प्रिहेंसिव लीगल फ्रेमवर्क जो है यहाँ पे देगा। अब देखो ये डिसीजन यहाँ पे ये कहता है कि इतने सालों की जो मेहनत है वो तो वेस्ट चली गई। इसके अलावा अगर हम अभी बिल नहीं लाते तो सोसाइटी का क्या होगा, आखिरकार जो सिटीजन्स यहाँ पे इंटरनेट को यूज़ कर रहे हैं उनके डाटा सेफ्टी का क्या, ठीक है। इसके अलावा अगर आप देखोगे तो यहाँ पे ये बोला जा रहा है कि भैया ये सब चीज़ें इंपॉर्टेंट हैं कि हमको जो है पहले यहाँ पे एक्शन जो है लेने चाहिए। और पर्सनल डाटा प्रोटेक्शन बिल जो है बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट था, 2019 में इसको जो है इंट्रोड्यूस किया गया था। लेकिन इसको जो है आप कहाँ से जस्टिफाई करोगे, भैया आपने यहाँ पे कैंसिल क्यों कर दिया। अब जो प्रपोजल है डाटा प्रोटेक्शन फ्रेमवर्क का, इसको 2011 में कंसिडर किया गया था, और यहाँ पे ये बताया जाता है कि भैया मिनिस्ट्री ऑफ पर्सनल पब्लिक ग्रीवेंसेस जो है, पेंशन जो है, इन्होंने यहाँ पे लेके आया था। इसके अलावा एक एक्सपर्ट कमेटी को जो है एडिट किया गया, जस्टिस रिटायर AP शाह है, इन्होंने यहाँ पे 2012 में जो है रिकमेंडेशन दी थी कि एक डिटेल जो फ्रेमवर्क है उसको जो है हमको यहाँ पे बनाना चाहिए और एक प्राइवेसी एक्ट को जो है यहाँ पे फॉर्म करना चाहिए। इसके अलावा ये जो है प्रॉपर तरीके से यहाँ पे नहीं आया। अब देखो 2014 में क्या हुआ, कुछ यहाँ पे ऑब्जेक्शंस आ गए, इंटेलिजेंस एस्टेब्लिशमेंट यहाँ पे हुआ। इसके अलावा पिटिशनर ने जो है यहाँ पे आधार के बारे में भी बात करी, तो ये भी जो है सुप्रीम कोर्ट में पेंडिंग रह गया। इसके अलावा देखो 2017 में क्या होता है, जस्टिस रिटायर BN श्री कृष्ण जो हैं ये 2017 में यहाँ पे आते हैं और यहाँ पे ये बताते हैं कि भैया अब समय आ चुका है कि भैया पैनल को जो है यहाँ पे कॉन्स्टिट्यूट करो। तो यहाँ पे क्या होता है कि मिनिस्टर जो रहे यहाँ पे वो जो है क्या करते हैं, यहाँ पे जो बेसिकली जो एक कमेटी है उसको जो है यहाँ पे फॉर्म करी जाती है, ठीक है। रविशंकर प्रसाद जो है यहाँ पे करते हैं, डाटा प्रोटेक्शन लॉ जो है यहाँ पे लाया जाता है और ये ग्लोबल बेंचमार्क होता है। इसके अलावा 2017 में अगस्त में 9 जज की बेंच यहाँ पे बैठती है तो यहाँ पे ये कहते हैं पुट्टुस्वामी जजमेंट यहाँ पे आता है। तो ये भी यहाँ पे ये कहता है कि भैया फंडामेंटल राइट जो है, ये प्राइवेसी जो है एक फंडामेंटल राइट है और डिग्निटी और लिबर्टी जो है हर एक इंडियन की यहाँ पे होना चाहिए। इसके अलावा देखो आगे चल के फाइनली जो है यहाँ पे इसका जो फ्रेमवर्क है वो यहाँ पे
बनाया जाता है। श्री कृष्ण कमेटी जो है पॉजिटिव ऑब्लिगेशन यहाँ पे देती है गवर्नमेंट को कि भैया ये लॉ जो है यहाँ पे इन्फॉर्मेशन प्राइवेसी को लेके इसको आप ला तो सकते हो, लेकिन इसमें बहुत सारे रिकमेंडेशन है। अब श्री कृष्ण कमेटी यहाँ पे ये कहती है कि 2018 में हमने जो है रिपोर्ट यहाँ पे सबमिट करी, और जो प्रसाद है उसको यहाँ पे वेलकम करते कि हाँ भाई बहुत अच्छा जो है लॉ आप लेके आए हो, हम जो है इसको यहाँ पे क्या करते हैं पूरी तरीके से जो है हम यहाँ पे इनेक्ट करेंगे। लेकिन देखो दिसंबर 2019 में प्रसाद इसको बिल जो है यहाँ पे लेके आते हैं, प्रोटेक्शन बिल 2019 में पार्लियामेंट में। अब यहाँ पे इसमें बहुत सारे चेंजेस जो हमको देखने को मिलते हैं। अब जस्टिस जो श्री कृष्णा है वो पार्लियामेंट्री जो यहाँ पे जब ड्रॉ करते हैं ना इस बिल को, तो यहाँ पे जो जेपीसी कमेटी है वो यहाँ पे क्या बोलती है कि भैया 30 एमपीज जो है यहाँ पे रिपोर्ट को सबमिट करते हैं, लेकिन यहाँ पे ये बताया गया कि भैया इसमें 97 अमेंडमेंट्स आपको करने होंगे और 93 रिकमेंडेशन जो है हमें आपको दे रहे हैं, तो आपको पहले जो है इनको यहाँ पे सुधार करने होंगे, उसके बाद जो है आप पार्लियामेंट में इसको लेके जाओ। अब देखो राइटर जो है वो यहाँ पे ये कह रहे हैं कि भैया हमारे पास एक सॉल्यूशन है अमेंडमेंट का, ठीक है, कि हमने लॉ ला दिया, अब जो है बाद में हम उसमें संशोधन कर सकते हैं। लेकिन यहाँ पे ये कहा जा रहा है कि इतने साल की मेहनत का क्या, 2019 से लेकर आज 2022 हो रहा है, तो आखिरकार यहाँ पे जो ये चेंजेस हैं अब आप कब करोगे? अब इस बिल को बनने में फिर यहाँ पे समय लगेगा, इतने साल की मेहनत जो है यहाँ पे पूरी तरीके से बर्बाद चली गई। अब यहाँ पे अगर आप देखोगे तो यहाँ पे ये कहा जा रहा है कि आप किस तरीके से इसको जो है विड्रॉल को यहाँ पे जस्टिफाई करोगे। पहले तो आपने जेपीसी कमेटी को यहाँ पे फॉर्म किया, इनकी रिकमेंडेशन को आप यहाँ पे मान तो रहे हो, लेकिन अगर आप बिल ले आते उसके बाद जो है यहाँ पे अमेंडमेंट भी कर सकते थे, या पहले जब आपके पास रिकमेंडेशन आ गई थी तो आप इसको जो है अमेंडमेंट करके क्या कर सकते थे, यहाँ पे बिल ले जाते तो वो जो है ऑब्वियसली यहाँ पे पास हो जाता, लेकिन आपने ऐसा नहीं किया। दूसरी चीज यहाँ पे ये बताई जा रही है कि गवर्नमेंट जो है यहाँ पे इनका गोल है कि $1 ट्रिलियन डिजिटल इकोनॉमी यहाँ पे होना चाहिए, तो वो कैसे होगी भैया? आखिरकार जो है जो कमेटी यहाँ पे कह रही है कि भैया हमको नेक्स्ट जनरेशन इनोवेशंस पे जो है यहाँ पे फोकस करना चाहिए, और आगे बढ़ते हुए टेक्नोलॉजी को देखते हुए डाटा प्रोडक्शन की जो है बहुत ज्यादा जरूरत है। कहीं ना कहीं आप देखो तो रिन्यूएबल एनर्जी, ग्रीन मिशन नॉर्म्स, ये सब जो चीजें हैं इन सब में जो है आपको रिक्वायरमेंट देखने को मिलेगी, तो हमको जो है यहाँ पे फोकस करना चाहिए किस पे? डाटा प्रोडक्शन बिल पे। तीसरी बात यहाँ पे ये भी कही गई कि भैया जो पर्सनल डाटा प्रोटेक्शन बिल 2019 है, इसमें जब आपको पता था कि ये इम्परफेक्शंस हैं, मतलब इसमें जो जेपीसी रिपोर्ट है वो यहाँ पे ये कहती है कुछ ना कुछ खामियां हैं, तो आपने जो है यहाँ पे क्यों इसको जो है रिकमेंडेशन को इस पे इंडक्ट नहीं किया? ठीक है, मतलब जो बैड प्राइवेसी प्रैक्टिस है वो तो यहाँ पे होती रहेंगी। आखिरकार आप देखो अगर आप किसी भी चीज से यहाँ पे कोई चीज ऑनलाइन ऑर्डर करते हो तो आपका डेटा यहाँ पे प्रोटेक्टेड है क्या? नहीं, तो डाटा पूरी तरीके से यहाँ पे प्रोटेक्ट होना चाहिए। तो आज के समय ये कहा जा रहा है कि भैया ऐसा बिल्कुल भी नहीं करो जिससे जो है लोगों के डाटा से यहाँ पे खिलवाड़ हो। ठीक है, हम एग्रीकल्चर, एजुकेशन, फाइनेंस, इन सब चीजों पे यहाँ पे फोकस तो कर ही रहे हैं, लेकिन कहीं ना कहीं ये जरूरी है कि हमको जो है जो डाटा प्रोटेक्शन बिल है उसमें यहाँ पे बिल्कुल जो है फोकस करना चाहिए। तो देखो एक कॉम्प्रिहेंसिव लीगल फ्रेमवर्क की जो है जरूरत है। खैर ये जो बिल लाया था ये भी यहाँ पे कोई गलत नहीं था, इसको ले आते और इसी में रिकमेंडेशन को जो है ऐड कर देते तो क्या गलत होता। लेकिन अब जो है आप यहाँ पे नया बिल लेके आओगे तो उसमें जो है बहुत ज्यादा यहाँ पे समय लगेगा, तो लोगों के जो पर्सनल डाटा है मिलियंस ऑफ इंडियंस का, उसका यहाँ पे क्या होगा? और देखो ये बात बिल्कुल सही भी है, क्योंकि आप आज अगर आप देखोगे तो हर एक इंसान जो है ऑनलाइन यहाँ पे मार्केटिंग करता है, तो उसका कितना सारा डाटा जो है यहाँ पे जा रहा है, तो बेसिकली इसी चीज को जो है यहाँ पे कहा जा रहा है। आगे बढ़ते भाई, प्लेइंग इट सेफ। मैं थोड़ा सा आपको यहाँ पे बता देता हूँ ये आर्टिकल क्या कह रहा है। देखो हो क्या रहा है आज के समय, आरबीआई की जो लेटेस्ट फाइनेंशियल स्टेबिलिटी रिपोर्ट है वो यहाँ पे ये कहती है कि बैंकिंग सिस्टम जो है ये बेसिकली यहाँ पे धीरे धीरे जो है हेल्दी होता जा रहा है, मतलब काफी अच्छा जो है यहाँ पे काम कर रहा है। लेकिन वहीं अगर आप क्रेडिट स्कोर देखोगे तो वो यहाँ पे कम हो रहा है, मतलब लोग जो है यहाँ पे लोन नहीं ले रहे। अब देखो यहाँ पे कहीं ना कहीं बात करी जा रही है एनपीएस की, तो बैड लोन्स जो है यहाँ पे क्या होते जा रहे हैं, यहाँ पे ठीक ठाक जो है काम कर रहे हैं, मतलब जो नॉन परफॉर्मिंग एसेट हैं वो जो है हमको यहाँ पे जो है कम देखने को, मतलब पहले 2017-18 में 11% थे, तो 2021-22 में यहाँ पे 55.9% जो है हो चुके हैं। तो एनपीएस जो इंडस्ट्रियल क्रेडिट है इसको जो है यहाँ पे क्या होता जा रहा है, ये रिड्यूस होता जा रहा है। तो हमको क्या करना है भैया कि जो लोन्स हैं उनको यहाँ पे बढ़ाने हैं। भाई यहाँ पे पैसा कैसे कमाओगे? जब लोन दोगे तभी तो यहाँ पे बैंक भी जो है पैसा कमाएगा। और अगर आप देखोगे तो जो बल्क इंडस्ट्रीज हैं उन्होंने जो है एमएसएमई ने जो है सबसे ज्यादा यहाँ पे लोन लिया है। और देखो कहीं ना कहीं सरकार ने जब एमएसएमई यहाँ पे डूब रही थी तो उनके लिए जो है यहाँ पे स्कीम्स भी लेके आई, उनको जो है यहाँ पे लोन भी प्रोवाइड किया। तो यहाँ पे यही कहा जा रहा है कि भैया ये जो प्रॉब्लम्स हैं इन सबको जो है बिल्कुल हमको यहाँ पे जो है कम करना चाहिए, और इसमें जो है बिल्कुल यहाँ पे डिले नहीं करना चाहिए। हमको कहीं ना कहीं से जो है लोगों को यहाँ पे लोन देना है, और तभी जो है मतलब जो हमारी जो इकोनॉमी है वो यहाँ पे ग्रो करेगी, क्योंकि उसी से जो है यहाँ पे बिजनेस एक्सपांड होगा। ठीक है, तो जब हम इन्वेस्ट करेंगे तभी जो है यहाँ पे पैसा आएगा, तो इसी चीज को जो है यहाँ पे कहा जा रहा है। हालांकि ये जो है बस इतना ही, अगर आप कंक्लूजन देखोगे तो इस आर्टिकल में यही जो है बताया गया। ठीक है, बाकी यहाँ पे इतनी सारी चीजें जो है आपको ज्यादा जानने की जो है जरूरत नहीं है।
तो भाई ये था 5 अगस्त 2022 का इंडियन एक्सप्रेस। तो जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है वो सब जो है मैंने आपको बता दिए। तो आई होप कि आपको जो है इस वीडियो में काफ़ी कुछ जानने को मिला होगा। आप अपनी ओपिनियन लिखिएगा ज़रूर। इसी के साथ ये था इस वीडियो का। सुनने के लिए बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।